शुभ संध्या। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अव्यय करेंगे हिंदी व्याकरण में। अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, अविकारी मतलब विकार से रहित। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल इनकी दृष्टि से कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होता, तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताएंगे, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें अगर हम घोड़े का बहुवचन बनाएंगे तो घोड़ा का घोड़े बन जाएगा। अगर घोड़े बनाएंगे तो तेज दौड़ते हैं लिखेंगे। अगर हम घोड़ा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो घोड़ी बनेगा, घोड़ी तेज दौड़ती है। तो यहाँ हमारा जो घोड़े का लिंग चेंज करेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे तो घोड़ी होगा, और तेज एज इट इज़ रहेगा, दौड़ता है का दौड़ती है बन जाएगा, घोड़ी तेज दौड़ती है। जब हमने वचन बदला तो घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो इसमें ऐसा शब्द है, कौन सा शब्द है? तेज ऐसा शब्द है जिसमें हमने लिंग चेंज किया, वचन चेंज किया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तेज शब्द पे। तो इस प्रकार हमारा जो तेज शब्द है वो उस पूरे वाक्य में अविकारी शब्द हुआ, या अव्यय, इसको हम अव्यय भी कहते हैं। तो मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इसकी दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय हमारे 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, और 5वां होता है निपात। तो सबसे पहले करेंगे हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नाम से पता चल रहा है, क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब क्रिया की, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना हमारी क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता पता चल रही है तेज से, मतलब तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता पता चली, तो तेज हमारा क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अब इससे पहले हमने किया था अव्यय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। बेटा रीतिवाचक में र पे छोटी की मात्रा लगा रखी है, इस बच्ची ने यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी। सबसे पहला है कालवाचक। काल मतलब समय, स्थान, स्थान हो गया, जगह हो गई। रीति, रीति क्या होता है? काम करने का तरीका, ढंग, किस ढंग से हमने काम किया। और चौथा होता है परिमाणवाचक, मतलब काम की मात्रा या परिमाण क्या है, उसका क्या रिजल्ट है, वो सब, मतलब कितनी मात्रा है। तो ये सब हमारा परिमाणवाचक में आएगा। आइए अब हम करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब समय। तो वे शब्द जिसमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है, वैसे तो कालवाचक समय का पता चले। जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रतिदिन जो है वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। तुम रुड़की कब जाओगे, तो कब हमारा हो गया। वह परसों विद्यालय आ गया, तो ये हमारा परसों क्या हुआ? कालवाचक मतलब स्थानवाचक, समयवाचक, समय का पता चला जिसमें। तो ये अभी हमने 2-2, 3-3 उदाहरण करके समझेंगे, लेकिन इसके बाद पूरा चैप्टर करने के बाद हम 20 वाक्य करेंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे नंबर 2 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जिससे क्रिया विशेषण में जो है क्रिया के स्थान का या दिशा का पता चलता है, तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, तो उधर हो गया। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ हो गया। तो मतलब जहाँ पे स्थान का, दिशा का पता चला, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा हमने पहले ही कहा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति या ढंग का, तरीके का पता चले, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक हो गया, पढ़ने का तरीका बताया। मोहन यहाँ कैसे आया, तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ गलत किया हुआ है बच्ची ने अंडरलाइन, यहाँ पर कैसे पे अंडरलाइन आएगा। तो आप सब जब करेंगे ध्यान से पढ़ें। तो मोहन यहाँ कैसे आया, तो कैसे पे आएगा, तरीका मतलब पूछा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? क्रिया की मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे मैं बहुत थक गया हूँ, तुम कम बोलो, बहुत, कम, अधिक, ये सब हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तो क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक।
इसके बाद हम दूसरा भेद करेंगे इसका। नंबर 2 पर है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होते हैं? ऐसे अव्यय जो संबंध का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ के उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। आप यहाँ भी देखेंगे इस बच्ची ने गलती कर रखी है, संख्या नहीं है संज्ञा आएगा यहाँ। मतलब जो अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ के उसका संबंध बताते हैं। नाम से पता चले संबंध है तो संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे मंदिर के पीछे उसका घर है, मैं घर से दूर पहुँच गया, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय हुआ। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? 2 पदों, वाक्यों और वाक्यांशों शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। नाम से पता चल रहा है समुच्चय कर देना, मतलब 2 शब्दों का, वाक्यों का, पदों का। जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो और इसमें 2 शब्दों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट है यद्यपि वह धनवान है तथापि वह कंजूस है। इसमें भी आपस में ये जुड़ रहे हैं यद्यपि और तथापि से। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक आपको पता है जिसमें हम विस्मय का, आनंद, हर्ष, उल्लास, शोक, घृणा, व्यथा, इन भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदी कक्षा है, तो ये सब हमारे विस्मयादि बोधक में आ जाएंगे जिसमें मनोभाव हमारे प्रकट हो रहे हों। नेक्स्ट है निपात। निपात ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जो शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। जैसे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ही आएगा, मतलब जिस पे बात को पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो तो हमारे निपात होंगे। जैसे राम कल ही जाएगा, मैं भी यह काम कर सकता हूँ, वह तो कुछ नहीं करता, तो आएगा। तो जहाँ पे शब्दों पे जोर दिया जा रहा है वो हमारे निपात होते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। इसमें सबसे पहला वाक्य है राम रात भर पढ़ता है, तो रात भर, रात भर इसमें शब्द है हमारा अविकारी शब्द कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। रात हो गई परंतु भाई नहीं है, भाई नहीं आया, तो परंतु इसमें अविकारी शब्द है वो समुच्चय बोधक को है। 2 हमारे वाक्य जुड़ रहे हैं आपस में। विद्या बिना जीवन व्यर्थ है, तो बिना मतलब इसमें संबंध बताया जा रहे हैं शब्दों के साथ, तो हमारा बिना क्या हो जाएगा? संबंध बोधक क्रिया विशेषण। वह क्या खाना है, वह मतलब मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो विस्मयादि बोधक। वह लड़का बहुत बोल रहा है, तो बहुत, बहुत मतलब परिमाण पता चल रहा है, परिमाणवाचक। वह जोर जोर से गा रहा है, तो जोर जोर से मतलब काम करने का तरीका, ढंग पता चल रहा है, रीतिवाचक। हम अभी अभी घर पहुँचे हैं, ये हमारा अभी अभी मतलब कालवाचक, समय का पता चल रहा है। मेरे दाएं बाएं कोई नहीं है, तो यहाँ दाएं बाएं मतलब स्थान का पता चल रहा है। आपने खाना खाया या नहीं, तो या है इसमें, तो इस समुच्चय बोधक है, 2 शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। प्रतिदिन भ्रमण करना चाहिए, तो यहाँ प्रतिदिन है हमारा अविकारी शब्द कालवाचक। रेल से जाने की अपेक्षा, तुम कार से जाओ, तो इसमें अपेक्षा मतलब संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध बोधक। नहा लो और खाना खा लो, और आया मतलब वाक्यों को जोड़ रहा है, वो समुच्चय बोधक हुआ। तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी मतलब भी हमारा निपात आएगा, इसमें क्रिया विशेषण लिखा हुआ है ना इसमें, तो इसमें निपात आएगा, तुम भी। उसके सामने तुम ठहर नहीं सकते, तो सामने मतलब हमारा सामने क्या हो गया? स्थानवाचक हो गया। सुरेश अचानक वहाँ जाएगा, तो अचानक, अचानक हमारा कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अचानक से आना मतलब ढंग, तरीका बताया जा रहा है। वह राम का ही भाई है, तो ही आएगा इसमें निपात। कल से तेज वर्षा हो रही है, तो कल से मतलब कालवाचक। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो मनोभाव प्रकट हो रहे हैं, विस्मयादि बोधक। मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, पूर्णतः मतलब तरीका, रीतिवाचक बताया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी पे करेंगे अंडरलाइन, वो हमारा है संबंधवाचक, संबंध बताया जा रहा है। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, भली भांति मतलब रीतिवाचक, काम करने का तरीका। बच्चों आज की इस वीडियो में हमने अव्यय अविकारी शब्द किए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। जो भी समझ ना आए आप कमेंट्स में लिखकर पूछें। धन्यवाद।